मकसद सिर्फ जनता का हरियाणा में कहीं चले जाओ, सबका मत एक है कि हमने बीजेपी को चलता करना है। मैं उदाहरण हमेशा देता हूं, अर्जुन ने जब वो मछली की आंख में तीर मारा था ना, उसका वो मछली की आंख क्या है? मछली की आंख है बीजेपी, और जो तीर छोड़ना है वो है कांग्रेस पार्टी। और वो जिस डोरी से छुटना है वो 5 तारीख को 4 नंबर पर जो हाथ के निशान का कांग्रेस का जो निशान है उसको दबा के छोड़ना है। वो टारगेट पे अगर तीर लगेगा तो सबकी बल्ले बल्ले है, मेरे को इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। माइक आ गया भाई, और थोड़ी देर नहीं आता तो मैं कहता जानबूझ के किसी ने डोर काट दी, इसलिए आवाज नहीं आ रही, विरोधियों ने बदमाशी कर दी। तो लक्ष्य हमारे सामने है, उसका तरीका क्या है वो भी हमारे सामने है, लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहूंगा, और वो 2 बातें मैं हर मंच से कहता हूं। बीजेपी के पास इस चुनाव में किसी भी सूरत में इतना वोट नहीं है, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे, कि वो जीत की स्थिति में भी आ सके। सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है वो वही घिसा पिटा पुराना भाजपा का खेल है, विभाजन करने का। और उस विभाजन के 2 तरीके उन्होंने अपनाए इस बार। एक विभाजन का तरीका है कि समाज में दरार पैदा की जाए, हमारा जो भाईचारा है किसी प्रकार से उसके साथ छेड़खानी करके और अपने पक्ष में कुछ वोट लिया जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश जो है, उनका ये जो प्रयास है, उसको हरियाणा के लोग भली भांति समझ चुके हैं। और मेरे को अब 3 महीने हो लिए, मैं 3.25 महीने हो लिए, 18 जून से मैं हल्के में घूम रहा हूं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिससे कांग्रेस को अच्छी संख्या में वोट ना मिल रही हो। तो ये भ्रांति, ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि जी फलाना जो समाज है वो पूरा का पूरा भाजपा के साथ लग गया, या फलानी जाति हो पूरी तरह से भाजपा के साथ लग गई, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस को बहुत भारी समर्थन समाज के हर वर्ग से मिल रहा है। तो ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस चीज को समझना है, जाति पाति के इसको समझना है। दूसरा प्रयास उनका जो है वो ये है कि उनके पास, जो मैंने कहा, अपनी वोट नहीं है चुनाव में सही मायने में जीत की स्थिति बनने की, कहीं से भी नहीं है। तो उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से कांग्रेस की वोट को छांटा जाए। उसके लिए वो उसमें पैसे भी लगाते हैं, सारे उल्टे सुल्टे जितने भी काम हैं वो भी करने का वो प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन 2 चीजों से सावधान रहना, क्योंकि जो बहुत बड़ी समस्याएं खास तौर पे हमारे युवाओं के लिए मुंह बाए खड़ी हैं, बेरोजगारी की। यदि आप बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल देखें, सिर्फ यहाँ का हरियाणा का नहीं, आप देश के स्तर पे भी देखें, बीजेपी पक्की नौकरी देने में विश्वास ही नहीं रखती। वो चाहते ही नहीं पक्की नौकरी देना। हरियाणा में एक HKRN का ड्रामा शुरू किया हुआ है जिसमें 1.25 लाख के आसपास मेरे ख्याल से लोग भर्ती किए हैं, सारे कच्चे के हैं वो। और मैं जो चीज हमेशा कहता हूं कि इस कच्चे की प्रथा को उन्होंने सिर्फ प्रदेश में नौकरियों तक सीमित नहीं रखा, उसको बढ़ा के वो हमारी फौज तक भी ले गए। हमारी फौज अगले 4-5 साल में 3/4 कच्चे पे होगी। आप सोच के देखिए कि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या हम उसको इस तरह की व्यवस्था में डाल सकते हैं जहां जो हमारा जवान जो अपनी जान को जोखिम डाल के बॉर्डर पे खड़ा है, उसको इस चीज की भी संतुष्टि नहीं है कि वो रिटायर होने के बाद, रिटायर से मेरा मतलब 4 साल की अग्नि पथ वाली वो स्कीम में 4 साल के बाद जब उसको घर भेज देंगे, उसके लिए ना पेंशन होगी, खुदा ना खास्ता यदि उसके साथ त्रासदी हो जाए, शहादत मिल जाए, उसे शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उसको एक्स सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं देंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो बेरोजगारी है ये यूं नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। बीजेपी चाहती नहीं इसको सुधारना। 2 लाख पद हरियाणा में सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 2 लाख नौकरियां तुरंत प्रदान करेंगे युवाओं के लिए, वो 2 लाख नौकरी ऐसी नहीं है कि कोई नई क्रिएट करेंगे, नई बना के देंगे। ये वो नौकरियां हैं जो सरकार में आज के दिन खाली पड़ी हैं, जिनको बीजेपी भरना नहीं चाहती।
आप में से हो सकता है कई युवा ऐसे हों जो रेलवेज वगैरह की नौकरी की भी कोशिश करते हैं। लाखों लाख युवा, लाखों लाखों क्या हो, 1.5-2 करोड़ बल्कि उसका इम्तिहान लेते हैं और साल दर साल निरंतर इम्तिहान होता है, सारी प्रक्रिया चलती है और उसके बाद पेपर लीक के नाम पे या किसी और बहाने से उस एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं। वापस आप 1.5 साल पहले जाते वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जानबूझ के हो रहा है सारा। आप यदि ये सोचो कि ये कोई गैंग लगी हुई है सरकार, वो कर रहे हैं ये काम, तो इस सारे खेल को हमें समझना है। ये बहुत गहरी चाल वाली पार्टी है। मैं 5 साल रहा हूं उसमें। अरे राहुल तो घने साल रह लिया, देख खड़ो छोटा लगे, तीसरी बार का एमपी है। अपने यहाँ तो 3 बड़े बड़े विरले हैं जो, और ये 3 बार लगातार बन के आए। तो इन चीजों को हमें समझ के और एक मत होके एक चीज को टारगेट करके हमें आगे बढ़ना है।